अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। फ़लस्तीन की आज़ादी और इसके इलाकों को इसराइल से वापस लेने के लिए तुर्की हर फोरम पर बुलंद करता रहेगा आवाज़। एर्दोगान ने कहा, दुनिया का हर मुसलमान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए है पुरअज़्म। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कत्ल में इसराइल ने इस्तेमाल किए इलेक्ट्रॉनिक आलात। ईरान के मुमकिना हमलों के पेश नज़र इसराइल की फौज हाई अलर्ट पर। इसराइल के साथ सऊदी अरब के गहरे होते दोस्ताना ताल्लुकात। इसराइली एयरलाइंस की फ्लाइट को यूएई जाने के लिए सऊदी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की दी इजाजत। मोदी सरकार के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों को मिला ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका का साथ। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों के बचाव में खड़ा है कनाडा। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलने वाली जेएनयू स्टूडेंट शहला राशिद पर उनके ही वालिद ने लगाया एंटी नेशनल का इल्जाम। शहला राशिद ने वालिद को बताया, बीवी को पीटने वाले, बदसलूकी करने वाले नाकाम इंसान। और हैदराबाद में जीएचएमसी के लिए डाले जा रहे हैं वोट। वोटिंग परसेंटेज कम होने पर असदुद्दीन ओवैसी समेत कई सियासी कायदीन ने लोगों से की वोट करने की अपील। और पेश खबरों की तफसील। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फ़लस्तीन की आज़ादी, उसके मकबूजा इलाकों की वापसी और इसराइली मज़ालिम को ख़त्म करवाने के लिए तुर्की दुनिया के हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यरूशलेम सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के दिलों में बसता है। सदर तैयब एर्दोगान का यह पैगाम इस्तांबुल में लीग ऑफ पार्लियामेंट्रीज फॉर अल-कुद्स की एक इफ्तिताही तकरीब में पढ़कर सुनाया गया, जो फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मुनक्कद की गई थी। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क पार्लियामेंट के स्पीकर मुस्तफ़ा शेंतोप ने कहा कि यह मामला सिर्फ फ़लस्तीन या अरबों का नहीं है, बल्कि दुनिया का हर मुसलमान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इसराइल को 1967 के सरहदी मुआहदे के तहत फ़लस्तीन की एक अलग आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत को कायम करना ही होगा। ईरान के मुताबिक उसके आला न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल के लिए इसराइल और एक जिला वतन अपोजिशन ग्रुप जिम्मेदार है और उसके लिए रिमोट कंट्रोल हथियार का इस्तेमाल किया गया। ज़राए के मुताबिक न्यूक्लियर साइंसदान फ़खरीज़ादा की तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के सरबराह अली शमखानी ने कहा कि हमलावरों ने इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया और वो जाए वाक़े पर मौजूद नहीं थे। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह शमखानी ने कहा, उनकी सिक्योरिटी के सिलसिले में सभी ज़रूरी तरीक़े इख्तियार किए गए थे, लेकिन दुश्मनों ने बिल्कुल नया तरीका इस्तेमाल किया। ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के तेहरान में कत्ल के बाद ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई पर इसराइली फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत की सिक्योरिटी और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इसराइली फ़ौज ने मुमकिना ईरानी रद्दमल के पेश नज़र वादी गोलान और शुमाली महाज में लबनान की सरहद सिक्योरिटी बढ़ा दी है। खबर यह भी है कि इसराइली जंगी तैयारे बैरूत और सैदा की फ़िज़ाओं में और साहिली इलाकों में निचली परवाज़ों के साथ उड़ते देखे गए हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम के चोटी के साइंसदान की कातिलाना हमले में हलाकत के बाद ईरान नवाज़ लिबनानी शिया मलेशिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को भी अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और किसी भी मुमकिना अमेरिकी और इसराइली हमले के पेश नज़र उन्होंने खुद को अपनी पनाहगाह में कैद कर दिया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी साइंसदान के कत्ल के बाद हिज़्बुल्लाह ने भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है और हसन नसरुल्लाह अपनी बम प्रूफ पनाहगाह से बाहर नहीं आ रहे। हिज़्बुल्लाह को खतरा है कि हसन नसरुल्लाह अमेरिका और इसराइल का दूसरा टारगेट हो सकते हैं। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाली इसराइली एयरलाइंस की बिजनेस फ़्लाइट्स को अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ट्रंप इंतज़ामिया के एक आला एहलकार ने बताया कि सऊदी हुकूमत ने इजरायली कमर्शियल फ़्लाइट्स को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की ये इजाज़त सऊदी हुक्काम और वाइट हाउस के मुशीर के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद दी। इत्तेफ़ाक़ राय के बाद आज मंगल की सुबह एक इसराइली फ़िज़ाई कंपनी की एक मुसाफिर परवाज़ पहली बार सऊदी फ़िज़ाई हदूद से गुजरकर मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE जाते हुए दुबई के लिए रवाना हो गई।
ترکی کی ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے حالیہ فتح کیے گئے علاقوں ناگورنو کاراباخ میں بارودی سرنگ کی صفائی میں ترک فوج آذربائیجان کی مدد کرے گی۔ ترک فوج آذری فوج کو اس سلسلے میں ضروری تربیت بھی فراہم کرے گی۔ ترکش ایکسپلوزیو آرڈیننس ڈسپوزل ٹیم اس ہفتے ناگورنو کاراباخ کے لیے روانہ ہوگی، جہاں وہ بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد کی صفائی کے کام میں آذری فوج کو مدد دے گی۔ واضح ہے کہ آرمینیا نے مقبوضہ علاقے خالی کرتے ہوئے کئی اہم عمارتوں اور شاہراہوں پر بارودی سرنگیں اور دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا۔ اتوار کو ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں آذربائیجان کے 4 شہری بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں سیکورٹی فورس کے ساتھ جھڑپوں میں 28 طالبان جنگجو ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ افغان ڈیفنس منسٹری نے بتایا کہ جنگجوؤں نے صوبہ قندھار کے ڈانڈ ضلع میں سیکورٹی اور دفاعی دستوں کی چوکیوں پر حملہ کیا۔ افغان سیکورٹی فورس نے اپنی فضائیہ کے تعاون سے جوابی کارروائی کی۔ خبر یہ بھی ہے کہ سیکورٹی فورس کے حملے میں غزنی میں ہونے والے حملے کے ماسٹر مائنڈ طالبان جنگجو کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ فی الحال طالبان کی جانب سے اس بارے میں کسی قسم کا بیان یا پھر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بحران زدہ افریقی ملک ایتھوپیا کے نارتھ میں جاری مسلح تنازع شدید تر ہو گیا ہے۔ تیگرائی عوامی محاذ آزادی نامی تنظیم TPLF نے اعلان کیا ہے کہ اس کی ایتھوپیا کی فوج کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ TPLF کے رہنما گیبرے مائیکل نے کہا کہ ان کی تنظیم کے جنگجو آگے بھی ایتھوپیا کی فوج کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک تیگرائی کی سرزمین پر مسلح دراندازی کرنے والے موجود رہیں گے۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے گزشتہ ہفتے کے روز تیگرائی کے علاقے دارالحکومت پر ملکی فوج کے قبضے کے بعد اعلان کر دیا تھا کہ تیگرائی کا خونریز تنازع اب ختم ہو گیا ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ جائیے گا نہیں، ہم جلد ہی لوٹیں گے۔